आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर हम लोग अगर ठीक से समझ के आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। तो आपको ये समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मानो मेरे पास एक नंबर है 34 है, और क्वेश्चन के हिसाब से 34 को जब मैं रिवर्स करके ऐड करूंगा इसी के साथ, तो 34 को जब रिवर्स करूंगा ये 43 हो जाएगा। तो मुझे टोटल क्या मिल रहा है? 77 मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह बोल रहा है, एक नंबर है जो नंबर को हम लोग जब रिवर्स करके लिखेंगे तो हमें 66 मिलेगा। ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है हमें पता नहीं है। और लास्ट का क्वेश्चन भी पूछ रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो ये केस में क्या क्या हमें नंबर है? 2 नंबर्स में बोल सकता हूँ ये केस में, टू सच नंबर्स दैट इज इक्वल टू 34 एंड 43। तो ठीक इसी तरह से हमें एक नंबर निकालना है, तो लास्ट को जो नंबर आएगा उसी को भी रिवर्स कर देंगे तो वो दोनों नंबर मिल जाएगा। सो 2 सच नंबर्स हमें भी ये क्वेश्चन से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन के लिए हमें 2 नंबर्स मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 34 एंड 43 मिला, ठीक हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर भी कुछ 2 नंबर ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। तो हमें वो नंबर पता नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। Let the 2-digit number be xy। ये 2 डिजिट नंबर को मैं xy ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से समझाता हूँ। 10th प्लेस एक नंबर का, एक 2 डिजिट नंबर का एक 10th प्लेस होता है और एक यूनिट्स प्लेस होता है। ये ऊपर जो 34 है यूनिट्स प्लेस है। मैं अगर 10th प्लेस और यूनिट्स प्लेस में डालूंगा ये जो 34 को, देखिए मैं एग्जाम्पल को ही पहले उठा लेता हूँ। मैं जो एग्जाम्पल लिए थे, तो 10th प्लेस में जब 34 में लिखूंगा, 10th प्लेस में मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, यूनिट प्लेस में मैं 4 लिखूंगा। जब 43 होगा रिवर्स करेंगे तो 10th प्लेस में 4 आ जाएगा, यूनिट प्लेस में 3 आ जाएगा। और ये जो 10th प्लेस में जो है 33 है और यूनिट प्लेस में 4 है, तो वो क्या हो गया? 30 10th प्लेस बोले तो 30 प्लस 4, ये दोनों मिला के 34 हुआ था। और ठीक इसी तरह से यूनिट प्लेस में अभी हो गया 40 हो गया प्लस 3, ये 43 हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग जो नंबर ले रहे हैं, हम लोग जो नंबर एज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग 10th प्लेस में पहले x रहेगा, यूनिट प्लेस में वो y रहेगा। और एक्चुअली ये नंबर क्या हो जाएगा? x इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर ये जो केस में हम लोग 3 इंटू 10 किए थे, 3 इंटू 10 किए थे बोले तो हमें 30 मिला, क्योंकि 10 क्यों मल्टीप्लाई किए, तो 10th प्लेस है बोल के 10 मल्टीप्लाई किए। तो इसलिए मैं x इंटू 10 कर रहा हूँ प्लस y कर रहा हूँ। तो ये x इंटू 10 प्लस y में जब करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इंटू 10 प्लस y में जब करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y। सिमिलरली जब मैं रिवर्स करेंगे हम लोग नंबर, ये yx हो जाएगा। तो जब yx हो जाएगा तो y इंटू 10 प्लस x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक इसी तरह ऊपर जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाया, ठीक इसी तरह से ये हो गया। एक हो गया 10x प्लस y, दूसरा हो गया 10y प्लस x। तो हमें अभी जो नंबर मिला क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या मिल रहा है? ये दोनों नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं रिवर्स करके तो हमें 6 मिलता है। तो हमें 6 मिल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। यही क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ये दोनों को जब हम लोग रिवर्स करके ऐड करेंगे, एक नंबर था xy, दूसरा नंबर था yx, तो xy यहाँ पर xy हो गया, यहाँ पर yx हो गया। ये दोनों का हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो हमें 66 मिल रहा है। तो गाइज अभी आगे बढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 10x प्लस y क्यों लिया, 10y प्लस x क्यों लिया। तो यहाँ पर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे क्या होगा? 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66 हमें हो गया, मिल गया। तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10x
यहाँ पर 10x है और यहाँ पर x है, तो 10x प्लस x क्या हो गया, नहीं तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं, वेरिएबल्स को, सिमिलर वेरिएबल्स को एक ही पास ले आते हैं, प्लस y प्लस 10y इज इक्वल टू 66 हो गया, और 10x प्लस x ये 11x हो गया, प्लस 11y इज इक्वल टू 66 हो गया। और यहाँ पे इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो 11 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 11 कर दिया, क्योंकि 11 जो है लेफ्ट साइड पे वो मल्टीप्लाई हो गया था, जब राइट साइड को आया वो डिवाइड हो गया, तो 66 के साथ डिवाइड हो गया, और हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमें गाइस। और लीनियर इक्वेशन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस है 2 है, तो ये एक सेकेंड लीनियर इक्वेशन हम लोग को यहीं से मिल जाएगा। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या निकालेंगे, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस, दैट मीन्स x, अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर अगर y है, दूसरा नंबर बोले तो x y जो है, एक ही नंबर का डिफरेंस अगर लेंगे, x माइनस वाई लेंगे, तो ये आ रहा है 2 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों नंबर में डिफरेंस जो है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का 43 है, 43 का डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ठीक इसी तरह से x माइनस वाई का डिफरेंस हमें 2 है, तो दैट मीन्स x थोड़ा बड़ा नंबर है, y थोड़ा छोटा नंबर है। ओके, अभी क्या मिल गया हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 की तरफ बढ़ेंगे और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी वेरिएबल सेम है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, वेरिएबल्स बिल्कुल सेम ही है, तो हम लोग को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ओनली सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दोनों इक्वेशन अगर आप लोग देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 ही बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, छोटा इक्वेशन को बड़े इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट करेंगे ना, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, तो बड़ा नंबर जो है उसको पहले लिख लेते हैं। बड़ा इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन छोटा इक्वेशन जो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और हमें पता है कि हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल्स को, हम लोग जो साइंस है उसको रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर x माइनस वाई है, तो x बोले तो प्लस x है और 2 बोले तो प्लस 2 है, तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसी तरह से हम लोग सिंबल्स चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस x, ये माइनस x, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस वाई, ये 2y हो गया, इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, और हमें क्या मिला, 2y इज इक्वल टू 4 मिला, और y इज इक्वल टू 4/2। 2 जो लेफ्ट साइड पे था उसको जब राइट साइड को ले आया है वो डिवाइड हो गया, और y इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से हमें y पता चल गया, y क्या है, y पता चल गया है इसी तरह से। तो हम लोग को क्या मिला, y इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो हमें अभी स्टेप 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे, पुटिंग द एबव वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है अभी। पुटिंग द एबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो है उसी में ये y का वैल्यू डाल के x का वैल्यू निकाल लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग का क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, और x माइनस 2, क्योंकि ऊपर हमें y का वैल्यू 2 मिला है,
ऊपर यहाँ पे हमें y का वैल्यू 2 मिला है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2, जस्ट y का वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ 2 के साथ। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2। यहाँ पर जो माइनस 2 था, मैं जब राइट साइड को उसको मूव किया प्लस 2 हो गया। तो इसी तरह ये हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और x इज इक्वल टू 4। तो गाइज हमें x मिल गया और y भी मिल गया। तो हम लोग अभी कंक्लूडिंग पार्ट में लिख लेंगे या कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग क्या किए थे, लेट द नंबर बी एक्स वाई, हम लोग एज्यूम किए थे। अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे। तो हम लोग जब एज्यूम किए थे लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई बोल के हम लोग यहाँ पर एज्यूम किए थे। तो हमें मिल गया, अभी क्या मिला, एक्स वाई मिल गया, तो हमें डिजिट पता चल गया है। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग आंसर पे मैं लिखूंगा, तो हमें मिला है वी गॉट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 मिल गया। और क्या किया थे, वी एज्यूम्ड the number to be xy, therefore the number is therefore the number is therefore the number is 42। x 4 मिल गया, y 2 मिल गया, तो ये नंबर हमें 42 मिल गया। और गाइस ये बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा और कितना नंबर हो सकता है। ऐसा हम लोगों का जब रिवर्स करेंगे तो द अदर नंबर वुड बी 24, 42 एंड द नंबर व्हेन वी रिवर्स इट एंड दिस नंबर if we reverse it we are getting अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 24। so there are altogether two such numbers, so there are altogether two such numbers that is 42 एंड 24। इसी तरह से आप लोगों को कुछ कंक्लूडिंग आंसर लिख देना है। अगर चाहिए, हमें जो मिला 42 मिला जो एक्स वाई, अगर चाहिए आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत इजी है। तो हम लोग वेरिफिकेशन जनरली कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन जो एक्स एंड वाई का वैल्यू मिला उसी को लेके इक्वेशन में डाल देंगे। तो हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस 2। हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 था फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर यहाँ पे पिकअप करूंगा तो x का वैल्यू अगर मैं 42 डालूंगा और x का वैल्यू अगर मैं, हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या था, 66 था। तो मैं पहले अगर नहीं तो हम लोग इसको ऐसे हम लोग इक्वेशन निकाले थे ना। इक्वेशन कैसे निकाले थे हम लोग, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। आपको अगर याद होगा हम लोग का इक्वेशन ऐसा ही निकला था। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग पिकअप करेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x और दैट इज इक्वल टू, मैं अभी x के जगह पे 4 डाल दूंगा, 10 इंटू 4 प्लस y प्लस 10 इंटू 2, y के जगह पे मैं 2 डाल दूंगा, प्लस यहाँ पे y के जगह पे मुझे 2 भी डालना था, प्लस 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4 और दैट इज इक्वल टू, ओनली मैं x एंड y का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 मिल गया हमें और दैट इज इक्वल टू 66 हो गया।
दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट साइड, हेंस वेरीफाइड। कुछ इसी तरह से आपको करके चाहिए तो वेरीफाई आप लोगों को कर सकते हैं। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा नंबर भी हम लोग निकाले थे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी आया था। सेकेंड लीनियर इक्वेशन हम लोग का भी आया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आया था। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या मिला था हमें, लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड लीनियर इक्वेशन 2 था, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई और दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, ये राइट हैंड साइड है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, इसको थोड़ा समझ के अगर आप लोग करेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।